नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ बात कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री MC धीमान जी, जो रेड क्रॉस करनाल के पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी हैं। और हम आज आपको परिचय करवाएंगे फर्स्ट एड बॉक्स। हम सब की गाड़ियों में भी ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है, होना चाहिए, घरों में भी हो सकता है। आम तौर पे हम इसकी बहुत उपेक्षा होती हुई देखते हैं। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी पट्टी या और सामान है जो फर्स्ट एड के काम आता है, वो उपेक्षित रहता है, हमारे घरों में इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है और ज़रूरत पड़ने पे कई बार वो मिलता नहीं है। और इसमें क्या कुछ हो और फर्स्ट एड बॉक्स की क्या अहमियत है, इसके बारे में भी हम आज श्री MC धीमान जी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, जैसा आप फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ जनता जो है जागरूक नहीं है। हर गाड़ी में फर्स्ट एड किट आती है। फर्स्ट एड बॉक्स 3 तरह के होते हैं। स्मॉल फर्स्ट एड बॉक्स होता है, मीडियम फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लार्ज फर्स्ट एड बॉक्स होता है। उनको जितनी गैदरिंग होती है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है या फैक्ट्रीज़ में हैं, उसके मुताबिक उसमें दवाइयाँ और उस तरीके का सामान रखा जाता है कि जहाँ बर्निंग के केस की संभावनाएं होती हैं उसमें ज़्यादा वो बर्निंग का सामान डाला जाता है। बाकी लगता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट स्कूल में बच्चा कोई गिर गया है तो उसके मुताबिक वो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। गाड़ी में भी हर एक गाड़ी में फर्स्ट एड किट आती है, पर हम लोग जागरूक नहीं हैं, उसी में एक्सपायर हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमाल की बात है, हम पढ़े लिखे हैं। जो फर्स्ट एड किट तो हर एक जगह पे होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, ऑफिस में भी होनी चाहिए, गाड़ी में भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ताकि मिस हैपनिंग यदि कहीं हो तो आप उसका सहारा लेके जल्दी से लोगों के दुख का कुछ कम कर सकें, हरण कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान होता है, कोई लिस्ट यदि हम देखें तो मैं आपको एक एक सामान दिखा रहा हूं। एक तो ये ट्रायंगुलर बैंडेज होती हैं इसके अंदर, कि कहीं भी यदि ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है तो उस पर वो बांधी जाती हैं। ये ट्रायंगुलर बैंडेज ये पैकिंग में होती हैं, और जब कभी किसी को चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो हर जगह पे इसको यूज़ कर लेते हैं। एक ये सिप्लिंट होती हैं, सिप्लिंट कहते हैं हम, लकड़ी की वुडन सिप्लिंट होती हैं, और इसको हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। जब कहीं किसी को फ्रैक्चर हो गया है, रगड़ की चोट लगी हुई है, या कहीं कोई लगता है पेन है, मुझे आभास हो रहा है कि इसको यहाँ से फ्रैक्चर है, तो उसको सपोर्ट देने का काम करती है। उसको बांध के यदि हम लेके जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम कुछ सोल्व होगी। इसी तरीके से इसमें रोलर बैंडेज होती हैं। ये अलग अलग साइज़ की होती हैं, कोई 4 इंच चौड़ी होती है, कोई 6 इंच होती है, कोई 2 इंच होती है। घाव के साइज़ के अनुसार ये बांधी जाती हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कॉटन होती है। कॉटन में ज़रूरी है कि इसको, कॉटन को यदि आप खोल के कहीं यूज़ करते हैं, इसमें सीज़र है। ये सारी चीज़ें इसमें यदि आप देख रहे हैं तो बीटाडीन या सोफ्रामाइसिन, एक कहीं कोई घाव हो गया है तो जख्म पे लगाने के लिए उस टाइम ये भी है। ये घाव को साफ़ करने के लिए डिटोल या सेवलोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंटीसेप्टिक लोशन कोई भी हो, कोई एक ऐसी चीज़ इसकी भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसमें फोर्सिप भी होती हैं, और इसके साथ इसमें बैंडेजेस के अलावा और मेडिसन भी हैं, और आई पैड भी इसके अंदर रखे हुए होते हैं। ये इस तरीके का आई पैड होता है। आँख में यदि कोई चोट लगी तो कोई दवाई नहीं डालनी है, सिर्फ आई पैड रख के पट्टी बांध के आई स्पेशलिस्ट के पास भेज देना है, ताकि उसकी प्रॉब्लम बढ़े ना। तो कई बार हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को, और ये आँख के साइज़ का ही बना हुआ है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं कोई घाव जख्म हो गया हो और कोई चीज़ बाहरी वस्तु चली गई हो तो, और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना हो, तो हम ये रिंग पैड बना लेते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज से, और रिंग पैड को रख के फिर इसके ऊपर से पट्टी को अप्लाई करते हैं, ताकि खून रुक जाए
और वो चीज़ जो लगी हुई है, जो कांच का टुकड़ा अंदर रह गया है, वो आसानी से बाहर निकल सके। नहीं तो यदि हम ऊपर से बांध देंगे तो वो अंदर चला जाएगा। इस तरीके की ये सारी चीज़ें, इसमें 4 सिप होती हैं, एक पैड होता है, एक पेन होता है, ताकि किसी तरीके से किसी कैजुअल्टी का नाम लिखना है, कहाँ भेजी है, किस तरीके से। हर फर्स्ट एड पोस्ट पे ये फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही ज़रूरी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर गाड़ी में होना चाहिए, ताकि आप ये देखते हैं बैंडेड है, बैंडेड कहीं छोटा मोटा कट लग गया तो एकदम से वहाँ लगा दोगे तो ब्लीडिंग वहीं रुक जाएगी। इसमें पैरासीटामोल या क्रोसिन होती है, इसमें एक साथ में एस्प्रिन या डिस्प्रिन का पत्ता होता है। जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट, तो वो टैबलेट उसको दी जा सकती है। तो इस तरीके से इसमें कई चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं कि कई बार अपनी क्वांटिटी के अनुसार किस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होने की चांसेस हैं, उस तरीके से इस फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें, ये लिस्ट लगी हुई है इसके ऊपर। आप देखें, ये सारी आइटम इस फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। ये 21 आइटम हैं फर्स्ट एड किट के अंदर। अब 21 टाइम टू टाइम इनको चेंज कर देना चाहिए। कई बार एक्सपायर हो जाती हैं कोई चीज़, लंबी एक्सपायरी की लेके रखनी चाहिए ताकि 2-3 साल तक उसमें रहें, क्योंकि ज़रूरत ना पड़े तो कभी भी ना पड़े, और जब पड़ेगी तो फिर क्या पता वो एक्सपायर हो गई हो। 5-6 महीने में एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कोई कमी हो गई हो, और वो रख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक एजुकेटेड देश के प्रति हमारी भी जिम्मेवारी है कि यदि हम इस तरीके से करके चलेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा पब्लिक को। रास्ते में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ मिला, आपने एकदम फर्स्ट एड किट निकाल के लेके आए, लोगों के खून को बंद कर दिया, पट्टियाँ बांध दी, और लोग कहेंगे कि सर आप डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, एक सभ्य नागरिक हूँ, मुझे पता है मेरी गाड़ी में क्या क्या होना चाहिए। टूल बॉक्स जब होना ज़रूरी है, लंच बॉक्स मेरा होना ज़रूरी है, तो फर्स्ट एड किट भी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनको अपनाना चाहिए, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहायक बन सकें और मददगार बने सकें और लाइफ को सेव कर सकें। थैंक यू। आप देख ही रहे हैं कि हर स्कूल में इतने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और एक निश्चित जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि वो प्रिंसिपल के रूम में है और किसी अलमारी में रखा हुआ है और इमरजेंसी में प्रिंसिपल नहीं आया है, और मैंने देखा है कि इस तरीके से वहाँ पे यदि उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा कोई गिर गया है, मोच आ गई है, तो वहाँ पे तब काम कर पाएंगे कि वो एक फिक्स जगह हो, वहाँ पे वो फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ हो, बच्चों की पहुँच से दूर हो, टीचर की निगरानी में हो, तो वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही यदि हम फैक्ट्री में देख लें, फैक्ट्री के एक्ट के तहत भी फर्स्ट एड बॉक्स यदि वहाँ पे नहीं है तो उनका भी चालान हो जाता है। ये भी बहुत आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर फर्स्ट एडर भी होने चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री का चालान हो सकता है। लेबर इंस्पेक्टर जाके कर सकता है, वहाँ चेक कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, अब जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ तो फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी है। मैं तो कहता हूँ बल्कि जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखने की ज़रूरत है वहाँ स्ट्रेचर भी होनी चाहिए, वहाँ एक ब्लैंकेट भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं मान लो किसी को चक्कर आ गए हैं, उठाना है, घायल को एम्बुलेंस तक लोड करना है, तो वो सारी चीज़ें इमरजेंसी के लिए ये हमारे पास होनी चाहिए। जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और ऐसा कोई मेरा ख्याल ऑफिस मुझे नज़र नहीं आता कि जहाँ फर्स्ट एड की ज़रूरत ना हो। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें, क्या फर्स्ट एड बॉक्स की उनको ज़रूरत नहीं है? वहाँ भी ज़रूरत है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं अलग डिपार्टमेंट, कोई भी यदि डिपार्टमेंट ले देखें, क्या वहाँ मिसहैपनिंग नहीं हो सकती? अब यदि वो मिसहैपनिंग होती हैं और फर्स्ट एड किट सामने रखी हुई है,
तो कोई भी यूज़ कर लेगा। उसको भी पता है कि कॉटन किस काम आती है, पट्टी कैसे बांधी जाती है। यदि वो बांधने के बारे में जानना चाहते हैं तो रेड क्रॉस से संपर्क कर सकते हैं। वो सीखना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को सिखवा सकते हैं, वहाँ जाके वो वहाँ से वो ट्रेनिंग लें और वो सीख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के लिए भी, औरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए भी। और मैं क्या क्या आपको बताऊं, रोड एक्सीडेंट में यदि मेरी गाड़ी में ये फर्स्ट एड बॉक्स था तो मैं किसी न किसी की हेल्प करने का कारण बनूंगा। ऐसे ही मैं हर एक ऑफिस में, डीसी ऑफिस में भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं कोई मिस हैपनिंग नहीं होती हैं। आजकल तो साइलेंट अटैक आ रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस इतना होता जा रहा है, दिमाग पे प्रेशर इतना पड़ता जा रहा है, आदमी मतलब बिल्कुल बेचैन है और उसके कारण से कहीं भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको सर्वे करना चाहिए, चेक करनी चाहिए। कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाती है तो उसको बदल दें और नया रख दें उसके अंदर। और यदि हम इस तरीके से उस चीज़ को देखते रहते हैं तो लोग भी कहेंगे कि कमाल की बात है, इंडिया में भी लोग ऐसे हैं जो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। असलियत क्या है कि हम बाहर जाके तो बहुत कुछ देखने को दिखाते हैं और जब अपने देश में आते हैं तो उन्हीं कानूनों को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं, ये फर्स्ट एड किट अपने स्कूल में, कॉलेज में, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं, और जब डिजास्टर आते हैं, जब भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है, कहीं बड़ा कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स उस टाइम बहुत काम के होते हैं। क्योंकि उस एरिए में तो उस टाइम पे वही चीज़ मिलेगी। हो सकता है हॉस्पिटल में पानी भर गया है, पर फर्स्ट एड किट यदि आपकी ऊंचाई पे, अच्छे जगह पे, सही स्थान पे रखी हुई है तो आप इसका यूज़ करके लोगों तक उनकी हेल्प करके उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।